हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूं हमारे चैनल का एक नया वीडियो लेके और मैं हूं मृत्युंजय मुखर्जी और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। तो आप जानते हैं कि हम हमारे चैनल में क्या बात करते हैं, बिजनेस रिलेटेड। बिजनेस कैसे करना होगा, हमारा एक प्लेलिस्ट है। बिजनेस को मैनेज कैसे करना होगा, हमारा एक और प्लेलिस्ट। और बिजनेस मैनेज के बाद आता है बिजनेस एनालिसिस, वो कैसे करना होगा, ये और एक प्लेलिस्ट। वीक में 3 डे हमारा वीडियो आता है, एक में बिजनेस न्यू स्टार्टअप, एक में बिजनेस मैनेज और एक में आपका बिजनेस एनालिसिस कैसे करना होगा वो डिटेल में दिया रहता है। तो आप चाहिए हमारा प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टार्टअप के ऊपर। तो चलिए आपका वक्त ना बर्बाद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का पहला टॉपिक है इनिशियल कैपिटल। देखिए, बिजनेस करने के लिए सबसे ज़्यादा कुछ ज़रूरी होता है तो है कैपिटल। तो कोई कहेगा कि मेरा तो स्किल बिजनेस है। भाई, तुम्हारा स्किल बिजनेस है, फिर भी तुम्हें कैपिटल तो लगेगा ही। तो पहला कैपिटल जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वही पहला कैपिटल डिसाइड करेगा आपका बिजनेस जाएगा कौन सा दिशा में। बहुत ऑकवर्ड सुना रहा है ना? ठीक है, मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। देखिए, अगर आपका बिजनेस के लिए आपको 10,000 रुपया का ज़रूरत है तो आप सोचिए कि बिजनेस का कैपिटल आप कैसे धीरे धीरे कम करके उसको 5 या 6,000 में कर सकते हो। क्योंकि अगर आप पहला कैपिटल ही ज़्यादा डालोगे तो आपका टेंशन ज़्यादा रहेगा, और अगर टेंशन ज़्यादा रहेगा तो आप, जाहिर सी बात है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो बिजनेस का जो इनिशियल कैपिटल होता है, हमेशा आपको ये सोचना है कि जिससे आपका एकदम मिनिमम काम चले, एकदम मिनिमम, वही कैपिटल लाना होगा। क्योंकि बिजनेस आपका 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना हो सकता है कुछ भी ना चले, आपको पूरा पूरी एकदम बैठना पड़े। तो इनिशियल कैपिटल हमेशा कम से शुरुआत करना चाहिए। 5,000, 6,000, 10,000, 50,000, जितना आपका जैसा बिजनेस है आप उस हिसाब से देख लीजिए कि इनिशियल कैपिटल आपको कितना लग रहा है। जो आपको लग रहा है आप फिर से सोचिए कि अगर ये कैपिटल मुझे लग रहा है तो क्या इससे थोड़ा कम करके हो सकता है। अगर हो सकता है तो कैसे हो सकता है। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि जो कैपिटल आप मांग रहे हो क्यों मांग रहे हो। कुछ चीज़ खरीदने के लिए, अगर आपका स्किल बिजनेस है तो आपका एक ऑफिस लेने के लिए, आपका इंटरनेट कनेक्शन लेने के लिए, तो क्या ये और दम कम में कोई आपको प्रोवाइड कर सकता है, ये आपको देखना होगा। अगर ए, मान लीजिए एक आदमी है ए, आदमी है बी, तो अगर ए आदमी आपको बोल रहा है कि 30,000 में देगा और बी आदमी आपको बोल रहा है कि 20,000 में देगा, तो आप किसके पास जाओगे? इनिशियल लेवल में आप बी के पास जाओगे। यही है हमारा पहला टॉपिक, इनिशियल कैपिटल हमेशा छोटा रखना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, डेप्ट नहीं लेना है। क्यों? बिजनेस में तो डेप्ट लेते हैं, हर लोग लेते हैं, बड़ा बड़ा बिजनेस चलता है। हाँ, यही बात है, बड़ा बड़ा बिजनेस डेप्ट लेके चलता है। लेकिन इनिशियल लेवल में जो बिजनेस होता है वो अगर डेप्ट से शुरुआत करेंगे तो डेप्ट में ही आप डूब जाएंगे। डेप्ट का कर्जा लेते लेते ऐसा आपका सिचुएशन आएगा, आप सिर्फ डेप्ट के ऊपर फोकस करोगे, बिजनेस ग्रोथ के ऊपर नहीं। इसलिए डेप्ट से दूर रहना चाहिए। तो ऐसे में कोई बोलेगा कि डेप्ट अगर नहीं लेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? बिजनेस तो करने के लिए डेप्ट लेना ही पड़ेगा। देखो, अगर रिटर्न थोड़ा देर में आए, 2 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, 1 साल बाद आए, चलेगा। लेकिन डेप्ट का बिजनेस ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। अगर आप मान लीजिए कि आप बड़ा बिजनेस करना चाह रहे हो और पहले ही बहुत सारे डेप्ट ले हो, तो आपको दिमाग में आपका प्रॉफिट से ज़्यादा डेप्ट आपको चुकाना है, ये टेंशन रहेगा। तो डेप्ट चुकाने के मामले में आप घुस जाओगे और प्रॉफिट, बिजनेस सब गया। तो आपको डेप्ट से दूर रहना है। अगर डेप्ट नहीं लेते हो तो आपका दिमाग फ्री रहेगा कि डेप्ट नहीं है, मैं जितना दिन चाहूँ अपना छोटा कैपिटल से धीरे धीरे बिजनेस को ग्रोथ कर सकता हूँ। अगर बिजनेस धीरे धीरे भी ग्रोथ हो तो भी आपका टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपको किसी को चुकाना नहीं है। 1 रुपया भी आएगा तो भी आपका अपने जेब में आएगा। हाँ, यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि अगर मेरा ऑफिस लेना है तो मैं रेंट पे लूँ या नहीं लूँ। देखो भाई, रेंट पे लो, नहीं लो, अपना लो, अगर तुम्हारे पास कैपिटल है, एफर्ट कर सकते हो, 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, सॉरी 6 मंथ, 1 साल, 2 साल, 8 महीना आप होल्ड कर सकते हो कैपिटल को, तो लो। जितना चाहे आप अपने कैपिटल को डेप्ट लो, आप बड़ा कैपिटल से शुरुआत करो। लेकिन अगर इनिशियल लेवल में आप शुरू छोटा से करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा छोटा से करो, क्योंकि लॉस होगा छोटा जाएगा, प्रॉफिट होगा छोटा आएगा। जो आदमी 100 रुपया में 10 रुपया ला सकता है, वो आदमी 1 करोड़ में भी ज़्यादा पैसा ला सकता है। तो पहले कोशिश करो कि 100 रुपये में 10 रुपया लाना है, 10%। उसके बाद 1 करोड़ का बात सोचना। पहले 1 करोड़ का सोचोगे तो पहले ही आपका दिल घबरा जाएगा कि 1 करोड़ में क्या करना है। बिजनेस का प्लेस बहुत ही ज़रूरी होता है।
मान लीजिए आपका एक दुकान है, दुकान का खाना बहुत बढ़िया है, दुकान का आपका बिहेवियर बहुत बढ़िया है, दुकान का प्लेस मतलब जहाँ पे आप दुकान दे रहे हो वो जगह एकदम रेसिडेंटल है, मतलब वहाँ पे हर एक दुकानदार ही बैठता है, व्यवसायदार ही बैठता है, तो आपका बिजनेस तो मस्त चलेगा। लेकिन अगर आपका खाने का दुकान है और खाने के दुकान में जो आके खाएगा वो कंफर्ट नहीं पाएगा, तो आपके दुकान का कस्टमर सिर्फ इतू सा बात के लिए कम होता जाएगा। आपको लगेगा इसमें कौन सा बड़ा बात है। मान लीजिए आप एक दुकान में कुछ खाने को गए और आपको खड़ा होकर खाना पड़ रहा है, बैठने का जगह नहीं है और आपके ऊपर बहुत गर्मी आ रहा है, पसीना आ रहा है, तो आप उस दुकान में जाओगे? नहीं जाओगे। तो बिजनेस का प्लेस बहुत बड़ा चीज़ होता है। अगर जो दुकानदार बिजनेस का प्लेस कंफर्ट जोन में देगा, तो अगर उसका दुकान गली के अंदर भी होगा तो भी लोग गली के अंदर ही जाएंगे। आजकल के लोग कंफर्ट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, कस्टमर को आपको कंफर्ट देना है। अच्छा माल बेचो, लेकिन अच्छा माल बेचने के लिए खराब जगह पे दुकान मत लगाओ, ठीक है। तो चलिए गाइज, मैंने तीनों पॉइंट आपको डिस्कस कर दिया है। अच्छा लगा वीडियो, बुरा लगा वीडियो, प्लीज़ बताना गाइज। आज का वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहोगे कमेंट में बताना, और क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया कमेंट बताना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बहुत अच्छे कंटेंट के लिए। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा।